हेलो गाइस, वेलकम टू केमी स्टडी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंसारी अहमद तालुकदार। आज थोड़ी देर पहले डीएमई के ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन निकला जो RIPANS जो आइजोल में है वो कॉलेज रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस, उसके लिए एक फॉर्म निकला है। जहाँ पे आइजोल में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे हमारे असम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिजर्व सीट्स है। जो 4 साल का कोर्स है उसमें क्या है ना, कुछ कोर्सेज लाइक मेडिकल लेबोरेटरी, बी फार्म, ऐसा कुछ कोर्सेज है। आज मैं डिटेल्स में बातें करूँगा वो क्या है एंड एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, डीएमई के वेबसाइट में कैसे जाना है, या कुछ डीएमई में कैसा काउंसलिंग होगा, वो सारे के सारे मैं चीज़ें बताऊँगा। तो ये सीट जो है ना, 4 साल का कोर्सेस है, उसमें कुछ सीटें हमारे असम के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। तो पहले जो कोर्सेस है ये देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग जो 4 सीट्स है, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस 3 सीट्स है, बी फार्म के लिए 3 सीट्स, बीएससी एमआरआईटी मीन्स मेडिकल रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो 3 सीट्स है, बी ऑप्टोमेट्री के लिए, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए 3 सीट्स है ना। ये सारे के सारे सीट्स जो है ना हमारे असम के स्टूडेंट्स के लिए, कुछ रिजर्व है ये सीट्स। ये जो सीट्स है सिर्फ असम के स्टूडेंट्स के लिए है, ये दूसरा कोई नहीं ले सकता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से कि कैंडिडेट्स हु अपियर्ड इन द बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 एंड बैचलर इन फार्मेसी, जो एंट्रेंस दिया था, जो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी कंडक्ट किया था, उसका जो मार्क है उसके बेसिस में, या बोल सकते हैं कि रैंक के बेसिस में ये दोनों कोर्स हो जाएंगे। ओके, बीएससी नर्सिंग एंड बैचलर इन फार्मेसी, ये दो कोर्स आपका जो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी CW का एग्जाम हुआ उसके बेसिस में लिया जाएगा। एंड बाकी जो कोर्सेस है वो जो HS का परसेंटेज है उसके बेसिस में लिया जाएगा। मैं उसका डिटेल्स बाद में बताता हूँ। पहले तो आप देख सकते हैं कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर बी फार्म कोर्सेज AICTE एडमिशन रेगुलेशन स्पेसिफाइड द एडमिशन इन डिग्री फार्मेसी 10+2 आपको पास करना होगा। साइंस के साथ साथ एग्रीगेट परसेंटेज 50, आपका PCB का परसेंट और 50 चाहिए होगा, और PCM का, एंड इंग्लिश आपको चाहिए होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका रहना होगा क्लास 12 में। एंड यदि डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसका मिनिमम एग्रीगेट परसेंट है 50%, उसका भी सेम है, 50% है उसका भी। एंड रिलैक्सेशन है 5% कैंडिडेट्स फॉर बिलोंगिंग टू ST SC OBC PWD। ये बी फार्म एंड जो डी फार्म है दोनों के लिए ये रिजर्वेशन होगा 5%। जो 5% रिलैक्सेशन है मार्क का, क्लास 12 का मार्क का एक रिजर्वेशन है। ओके, नाउ नंबर 2 पे आते हैं BSc नर्सिंग, BSc मेडिकल लैब साइंस जो लेबोरेटरी साइंस है ना, BSc MRIT एंड BA ऑप्टोमेट्री मतलब बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री शैल बी 10+2 पास इन साइंस। आपका क्लास 12 साइंस से पास होना पड़ेगा, एग्रीगेट 50% चाहिए होगा PCB में, एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा जिसमें आपको पास होना पड़ेगा। एंड रिलैक्सेशन है उसमें भी 5% रिलैक्सेशन है क्राइटेरिया के लिए। सब मैं क्राइटेरिया बातें बोल रहा हूँ। SC ST OBC PWD उनके लिए क्राइटेरिया है। एंड पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात है ये है, आप कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंस ऑफ आसाम। आप आसाम का परमानेंट रेसिडेंस होना पड़ेगा, रेसिडेंट है तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा है ना, ये जो सीट्स का रिजर्वेशन है। तो इसके लिए क्या है ना, एक फॉर्म DME के ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है, उसको फिल करना है। मैं उस फॉर्म में आपको दिखा दूंगा। तो पहले ये देख लेना आप उस फॉर्म के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करके देना है। पहले तो परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जो PRC बोला जाता है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कुछ भी दे सकते हैं। एंड मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ HSLC एंड क्लास 10 मतलब HSLC क्लास 10 एंड HSLC और क्लास 10 एंड HS प्लस जो आपका पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड वो भी आपको अटैच करके देना है। ओके, एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10 एग्जामिनेशन और एनी अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर सपोर्ट ऑफ एज, आपका एडमिट कार्ड दे सकते हैं क्लास 10 का। एंड नंबर 5 में है ए कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको फोटो भी देना है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपका है तो आप दे सकते हैं। ओके, एंड नाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर पे, ये एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपने श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी का जो CW एग्जाम दिया था उसका जो स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड वो भी देना पड़ेगा। एंड जो बैचलर इन फार्मेसी बी फार्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हुआ था श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी का, उसके लिए भी आपको एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड दोनों देना पड़ेगा फॉर अप्लाइंग BSc नर्सिंग एंड बी फार्म। हाँ, BSc नर्सिंग एंड बी फार्म के लिए ये दिया गया है। एंड ड्यूली फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डायरेक्टर। ये ऑफिशियल वेबसाइट में एक फॉर्म दिया है, उसको फिल करके लेके जाना है। ओके, मस्ट बी ड्रॉप इन द ड्रॉप बॉक्स अवेलेबल एट द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। DME के जो सेकंड फ्लोर है, जो रूम नंबर 5 है, DME के सेकंड फ्लोर रूम नंबर 5, जो सेकंड फ्लोर पे है रूम नंबर 5, वहाँ पे आपको 25 जुलाई के अंदर अंदर आपको जो एप्लीकेशन है वो पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप नहीं कर सकते है ना। पोस्ट या ईमेल ये दोनों नहीं कर सकते, तो आपको खुद फिजिकली जाना पड़ेगा, और फिजिकली जाने के बाद आपको वहाँ पे देना पड़ेगा ये फॉर्म। ओके, फॉर्म एंड जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए
फिलहाल तो मैं बोला कि बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए ये नहीं है। ओके, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो इसके बेसिस में क्या है ना, जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस में शायद ये मेडिकल लैब साइंस एंड जो एमआरटी है एंड ऑप्टोमेट्री, ये तीनों को शायद मेडिकल जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस जो है ना मेडटेक बोला जाता है, जो श्रीमंत शंकरदेव का जो 28 को होगा उसके बेसिस में शायद लिया जा सकता है। उसके लिए अभी भी कुछ नोटिस नहीं दिया है। पहले तो आज जो नोटिस है उसमें सिर्फ बीएससी नर्सिंग एंड बी.कॉम के बारे में बोला गया है। तो जब मेडिकल टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होगा तब शायद उसका रिजल्ट के बेसिस पे शायद ये जो कोर्सेज है, जो बीएससी लैब साइंस, बीएससी एमआरटी एंड प्री ऑप्टोमेट्री, बीएससी एंड बैचलर, ये दोनों में थोड़ा फर्क है, आप गूगल करके देख लेना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ रिजर्वेशन आप देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए बीएससी नर्सिंग एंड बी.कॉम के लिए आया है। ओके, बी.कॉम के लिए नोटिस आया है एंड कुछ जो मैं फॉर्म बोला था, ये फॉर्म आप देख सकते हैं क्या फॉर्म आया है। तो ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं ये भी बता देता हूँ। पहले तो आपका नाम लिखना है, आपका गार्जियन का नाम या आपका फादर मदर का नाम लिख सकते हैं, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज आपका 24, आपका जो 1/8/2024 इस डेट पर आपका एज कितना है, ईयर, मंथ एंड डेट के बेसिस पे आपको लिखना है। ओके, एंड जो बीएससी नर्सिंग एंड बी.फार्म के लिए ये दिया गया है, वो सारे तीनों कोर्सेज के लिए नहीं दिया गया है अभी भी। ओके, तो ध्यान से देख लेना। पहले तो आपका नेम ऑफ द कोर्स, आपको कौन सा कोर्स लेना है। ओके, सीडब्ल्यू का रोल नंबर, सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड एंड सीडब्ल्यू का जो रैंक लेटर है, ये स्कोर कार्ड और रैंक एक ही है। हाँ, एक ही है आपका, तो आप दे सकते हैं। रैंक कितना है ये सारे के सारे आपको फिल करना है। ओके, एंड नाउ क्लास 12 का कुछ पोर्शन है, ये जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है क्लास 12 में, ये सारे के सारे डिटेल्स दे देना है। बायोलॉजी में कितना पाया आपने, आपको कितना मिला 12th में, फिजिक्स में कितना मिला, केमिस्ट्री में, और मैथ्स यदि है तो मैथ्स दे सकते हैं। मैथ्स नहीं दिया तो बायोलॉजी देना पड़ेगा। मतलब एक ही चूज़ करना है, बायोलॉजी और मैथ्स दोनों में से किसी एक को देना है। टोटल मार्क्स कितना है वो दीजिए। पीसीबी का परसेंट क्या है वो दे सकते हैं। यदि आप पीसीएम ले रहे हैं तो पीसीएम का परसेंट दीजिए। ओके, नाउ आप क्लास 12 कब पास किए, आपका बोर्ड क्या है, एहसेक या असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल है, या जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है वो भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का सीबीएसई होता है, तो वो दीजिए। आपका कैटेगरी क्या है, कास्ट जनरल है तो जनरल दीजिए, ओबीसी, एसटी प्लेन, एसटी हिल, ये सब दे सकते हैं। आपका पीआरसी, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, डेट, सिग्नेचर आपका फुल में देना है। एंड ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये ऑफिस में होगा, ऑफिशियल है, ये आपको फिल नहीं करना है। ओके, ये सारे के सारे ऑफिशियल है, ये ऑफिस में फिल किया जाएगा। तो आज के लिए यही था वीडियो। एंड अब मान के चलिए, लास्ट में फिर से भी बोल देता हूँ, ये बीएससी नर्सिंग एंड बी.फार्म के लिए है ना। एंड एलिजिबिलिटी में फिर से बता देता हूँ, यदि आप बी.फार्म करना चाहते हैं, आप क्लास 10-12 में आपको 50% एग्रीगेट चाहिए। यदि आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में भी आपको 50% चाहिए होगा। ओके, एंड बाकी जो कोर्सेस है लाइक ऑप्टोमेट्री, लैब साइंस, ये आपका अभी तक नहीं आया। शायद मेडिकल टेक्नोलॉजी एग्जाम होगा उसके बेसिस में लिया जाएगा। तो बीएससी नर्सिंग एंड जो मैंने बोला कि बी.फार्म के लिए ये सीडब्ल्यू का स्कोर मांगा गया है, सीडब्ल्यू के बेसिस में जो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी कंडक्ट किया था। एंड आज यही था। एंड मैं ये दोनों फॉर्म में ग्रुप में दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बहुत पहले दिया है। मेरा तबीयत अच्छा नहीं है तो वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। एंड लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत लोग वीडियो तो देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोसेस है। कुछ भी क्वेरी हो हमें बोल सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।